हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पाथ टू यूपीएससी। आप में से बहुत ऐसे होंगे जो यूपीएससी 2025 अटेम्प्ट देने वाले होंगे। बहुतों का ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा और बहुतों का ये सेकंड अटेम्प्ट भी हो सकता है। बट बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि हम कैसे अप्रोच करें। व्हाट शुड बी आवर बुक लिस्ट, किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ें, ऑप्शनल कौन सा लें। टेंशन नॉट, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में भी देखा, इस वीडियो में हम उन सारी बातों का जिक्र करेंगे जो भी आपको यूपीएससी 2025 क्लियर करने के लिए नेसेसरी होगा। इस वीडियो में आपको मिलेगा कंप्लीट प्लान एंड स्ट्रेटेजी विद द बुक लिस्ट कि हाउ शुड यू अप्रोच द यूपीएससी। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आप अपने प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकें। क्योंकि सी फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा चांसेस होता है क्लियर करने का rather देन सेकंड और थर्ड, क्योंकि आप एक फ्रेश माइंडसेट के साथ जाते हो। तो इस समय आपको पूरी की पूरी आपकी स्ट्रेटजी क्लियर होने चाहिए। कैसे आपको पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। अपने टाइम को किस तरीके से बांटना है किस सब्जेक्ट के लिए, इसका भी आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ये थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, बट अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसे 1.25x या 1.5x पे भी देख सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि आखिर एग्जाम पैटर्न होता कैसा है, उन्होंने बस ये नाम सुना हुआ होगा। तो एक शॉर्ट में इसका हम पहले एग्जाम पैटर्न बता देते हैं। सबसे पहले होता है टीयर वन, दैट इज प्रीलिम्स। इसमें आपके दो पेपर होते हैं, जीएस पेपर 200 मार्क्स के 100 क्वेश्चन और सीसैट पेपर 200 मार्क्स के जिसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं। सीसैट पेपर आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब इसमें आपको 33% मार्क्स बस लाने होते हैं। बट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कारण पिछले 2 साल से, इवन पिछले 3 साल से बहुत लोगों का प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जीएस पेपर में तो अच्छा कर देते हैं, बट सीसैट में वो मार्क्स खा जाते हैं। तो सीसैट में आखिर होता क्या क्या है? सीसैट में आपके होंगे लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के कम्युनिकेशंस के कुछ क्वेश्चंस होंगे, और इन क्वेश्चंस का लेवल सालों साल और ऊपर ही जाते जा रहा है। मतलब 2023 में आई रिमेम्बर कि वो कैट के लेवल का था। तो इसे हम लाइटली नहीं ले सकते हैं। जीएस पेपर ये वो पेपर है जिसपे आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ बनता है। हाँ, फाइनल मेरिट में इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, बट प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए जो कट ऑफ निकलता है उसके लिए आपको ये पेपर क्वालिफाई करना होगा, वो भी अच्छे मार्क्स से। तो ये तो हो गया टीयर वन, दैट इज प्रीलिम्स। जैसे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, फिर आता है आपका टीयर टू, दैट इज मेंस। और असली रेस यहाँ पे है, मेंस में है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पेपर है। इसमें आपको टोटल 9 पेपर लिखने होते हैं। फर्स्ट डे होता है एसे, फिर आपका आता है जीएस पेपर 1 और 2, ये दोनों सेम डे ही होते हैं। फिर आता है जीएस 3 और 4, वो भी सेम डे होते हैं। आई मीन नेक्स्ट डे, फर्स्ट डे जीएस पेपर 1 2 और अगले दिन जीएस पेपर 3 4। जीएस पेपर 4 एथिक्स का होता है। ये क्या होता है ये हम आगे जानेंगे। फिर आपको 7 दिन का गैप मिलता है, अराउंड 1 वीक का। उसके बाद ऑप्शनल पेपर आपके होते हैं जिसमें 2 पेपर होता है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। ये दोनों भी एक ही दिन ले लिए जाते हैं। और उसके बाद आपका बच जाता है लैंग्वेज पेपर। एक आपका इंग्लिश कंपलसरी है, दूसरा आपका कोई भी इंडियन लैंग्वेजेस, उसमें से आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ टीयर टू। टीयर टू अगर आप एक बार क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर आपका होता है टीयर थ्री, दैट इज पर्सनल इंटरव्यू। और इसके जो मार्क्स आएंगे और मेंस के जो मार्क्स आएंगे, इन दोनों मार्क्स को ऐड करके आपका फाइनल मेरिट बनता है और उस पे आपकी सिलेक्शन होती है। आई गेस कि एग्जाम पैटर्न सबको क्लियर हो गया होगा कि आखिर एग्जाम होता कैसे है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किन सब्जेक्ट्स पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। कौन से वो सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम कोर सब्जेक्ट्स बोलते हैं। और ये कोर सब्जेक्ट्स होते हैं पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट। मतलब अगर आपके ये 6 कोर सब्जेक्ट्स क्लियर हैं, तो आपका यूपीएससी आसानी से क्लियर हो जाएगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो। क्योंकि मैक्सिमम वेटेज इन्हीं सब्जेक्ट्स का होता है। और इनमें से बहुत सारे सब्जेक्ट तो उतने डायनेमिक भी नहीं है नेचर में। जैसे कि आपके इकोनॉमी, इसमें आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो वो आपको हर साल प्रीलिम्स में नंबर दे के जाएंगे। ज्योग्राफी,
अगर आपको बेसिक आइडिया है इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी का, ओवरऑल वर्ल्ड ज्योग्राफी का, मैप्स बेस्ड क्वेश्चन का, तो ये नंबर्स आपको आसानी से मिल जाते हैं। सिमिलरली साइंस एंड टेक तो पूरा करंट बेस्ड ही होता है। कुछ भी नया न्यूज़ में जो चल रहा है साइंस एंड टेक से रिलेटेड, उससे क्वेश्चन होते हैं। सो अगर कोर सब्जेक्ट्स में आपका स्ट्रॉन्ग पकड़ बन जाता है, तो आपका समझिए 80% ऑफ द वर्क हो गया। और साथ ही साथ इन कोर सब्जेक्ट्स के साथ आते हैं इन सभी के करंट अफेयर्स। पॉलिटी में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा होगा, कुछ ना कुछ बिल आ रहा होगा। इकोनॉमी तो पूरा का पूरा चेंज ही आते रहता है। हर एक साल का इकोनॉमिक सर्वे आता है, हर एक साल का बजट आता है। हिस्ट्री को छोड़ दिया जाए तो फिर ज्योग्राफी में भी हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। कहीं फ्लड आया, कहीं कोई डिजास्टर हुआ, ये सारे। फिर साइंस एंड टेक तो पूरा करंट बेस्ड ही है। और एनवायरनमेंट में भी कहाँ कौन से समिट हो रहे हैं, ये सारे आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड ही रहता है। तो ये अगर आपका पूरा कवर हो जाएगा, तो आपका यूपीएससी का रास्ता और आसान हो जाएगा। तो सिर्फ अगर इनके वेटेज का बात करें, तो ये हम देख सकते हैं पिछले साल का ये प्रीलिम्स का वेटेज है, जिसमें कि 14 क्वेश्चंस आए थे इकोनॉमी के, 18 क्वेश्चंस आए थे ज्योग्राफी के, 15 क्वेश्चंस आए थे पॉलिटी के, 13 मिसलेनियस जिसमें कि आईआर सोसाइटी ये सारे मिले हुए थे, 13 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 12 हिस्ट्री और 15 इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें डिटेल में मैंने अपना एक कंप्लीट इकोनॉमी प्लेलिस्ट बनाया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, मैं इसे ऐड कर दूंगा यहाँ पे। उसमें मैंने इकोनॉमी के पूरे सिलेबस को डिटेल में बताया है, आप चाहें तो एक बार उसे भी चेक कर सकते हैं। बट आइडिया ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर सब्जेक्ट से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और हाँ, एक बात और ऐड कर दूं, इन इस हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर भी इन्वॉल्व है। तो हम देख सकते हैं कोर सब्जेक्ट का इतना ज्यादा वेटेज है, तो इसे हम कैसे कवर करेंगे, ये इसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। अब कुछ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो कि सिर्फ मेन से स्पेसिफिक होते हैं, इनका प्रीलिम्स में कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ये प्रीलिम्स के सिलेबस में ही नहीं होते हैं। जैसे कि ऐसे पेपर ऐसे पेपर आपका होता है 250 मार्क्स का, और ये मेंस के एग्जाम का सबसे पहला पेपर होता है। और अगर आपको मेंस में अच्छा स्कोर करना है, तो ऐसे ही वो ऐसा पेपर है जो आपको एक एज देता है बाकी सारे कैंडिडेट से। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, एथिक्स। एथिक्स भी वो सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर करते हैं। इसमें आपको 120, 130, इवन मैक्सिमम 140 तक मार्क्स जा चुके हैं एथिक्स में। फिर आता है आपका इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। बट ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हमें अभी इसके बारे में इतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप लोग में से बहुत ऐसे होंगे जिनके लिए ये कंप्लीट न्यू सब्जेक्ट लग रहा होगा कि अरे इसे कैसे कवर करें, इसे कैसे कवर करें। बट ट्रस्ट मी, ये बहुत इजीली डुएबल है, और ये आप बाद में भी कर सकते हैं। तो अब ये है कि इसे आप करेंगे कैसे। तो एक एक करके अगर देखा जाए, तो ऐसे आपको हर संडे को लिखना है एक ऐसे। आप इसे अपने रूटीन में ऐड कर लीजिए कि मुझे हर एक संडे एक ऐसे लिखना है। और वो लिखना कैसे है, लिखने से पहले एक ऐसे पढ़ना है। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे यूपीएससी एसेज, प्रीवियस कॉपी करके आप देखिएगा, बहुत सारे आपके टॉपर्स के ऐसे कॉपी आ जाएंगे। आप पहले किसी भी एक या दो टॉपर्स के ऐसे को पढ़िए, एनालाइज कीजिए, एनालाइज कीजिए, और उसके बाद आप उसी टॉपिक पे अपना खुद का ऐसे लिखिए। आप ये मानिएगा नहीं, बट अगर आप हर एक वीक एक-एक ऐसे लिखते हैं, तो आपको जस्ट 2 टू 3 मंथ्स में आपको खुद में इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा, क्योंकि हमारा माइंड उस तरीके से फिर चीज़ों को आर्टिकुलेट करना स्टार्ट कर देता है। फिर आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्या करना है आपको, क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक आती है, और ये मेन से पहले आई सपोज ये आप कब, जनवरी से पहले, जनवरी 2025 से पहले एक बार आप इसे वन रीडिंग आप इसको दे दीजिए, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या-क्या है। कंप्लीट आपको इसको रट्टा नहीं मारना है, इसको याद नहीं करना है, इसके नोट्स नहीं बनाने हैं, बट एक बार क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक्स का फुल रीडिंग लगा दीजिए। फिर आता है एथिक्स, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस और ये सारे सब्जेक्ट्स। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको उस टाइम में करना है जब हर एक लोग रेस्ट करते हैं, एंड दैट इज आफ्टर प्रीलिम्स टिल रिजल्ट्स। जब आपका प्रीलिम्स होता है और उसके रिजल्ट आने के बीच में आपको अप्रॉक्स 1 महीने का टाइम मिलता है। उस 1 महीने में आप अगर इस सब्जेक्ट पे पूरा का पूरा पकड़ बना लेते हैं, तो आपको मेंस में लिखने में बहुत ही आसानी होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि इन सब्जेक्ट्स का उतना टेंशन आप अभी मत लीजिए, इसे आप प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हैं,
क्योंकि प्रीलिम्स तक आपको पहले अपना कोर सब्जेक्ट्स पे काम करना है। सो अब हम देखेंगे कि ये हमारी बुक लिस्ट क्या-क्या होनी चाहिए और उन्हें कैसे पढ़ना है। तो एक-एक करके हम सारी बुक्स देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ पॉलिटी। तो पॉलिटी का एकमात्र रामबाण इलाज इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। इसे जो यूपीएससी में अभी स्टार्ट नहीं भी किया है उसे भी पता है कि पॉलिटी मतलब लक्ष्मीकांत। बट इट्स नॉट एनफ फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स में तो आई अंडरस्टैंड कि इससे अच्छा कोई सोर्स नहीं है, आई एग्री, बट मेंस के लिए आपको थोड़ा एफर्ट डालना होगा। तो इसीलिए हम जब भी प्रिपरेशन करते हैं तो हम सीधे सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, हम मेंस की प्रिपरेशन साथ में करते हैं और प्रीलिम्स उसमें इंक्लूड होता है, ताकि आप शिफ्ट हो सकें। जैसे जनवरी, फरवरी उस टाइम में आप शिफ्ट हो सके पूरा का पूरा प्रीलिम्स पे। और ये भी ना हो कि प्रीलिम्स देने के बाद आपको आइडिया ही ना हो कि मेंस में हम करें क्या। तो हम इसीलिए तैयारी लेके चलते हैं मेंस की। प्रीलिम्स में हम लोग स्विच करते हैं प्रीलिम्स के 1-2 महीने पहले, 2 से 3 महीने पहले अगर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो। तो हम लोग पॉलिटी का स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले ये आपकी एक बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। क्लास 12th की ये पॉलिटिकल साइंस की बुक है। दिस इज द बेस्ट सोर्स टू स्टार्ट योर पॉलिटी। आपको बहुत लोग बोलेंगे कि 9, 10th, 11th, 12th की सिविक्स वगैरह की बुक पढ़ लीजिए। कोई जरूरत नहीं है। उनसे आपको आपसे प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन ये सारी चीज नहीं पूछती है। और अगर आपने थोड़ा सा भी एक बार भी अगर आप 10th के समय खुद से पढ़ा होगा तो उसकी कोई जरूरत है नहीं। आप स्टार्ट कीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से। और ये इसमें बहुत अच्छे डिटेल में दी हुई है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस आधार पे बना था, कौन-कौन से बेसिस थे जिन पे डिस्कशंस हुई थी कि इक्वालिटी कैसे होगी, जस्टिस कैसे प्रोवाइड किया जाए, हमारा सिस्टम क्या होगा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होगा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा। ये सारे का आइडिया आपको मिल जाएगा इस बुक से। एक बार आप जब ये बुक पढ़ लें, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिएगा इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। और क्योंकि इसमें सारे फैक्ट्स और डेटास बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, सारे के सारे आर्टिकल्स, शेड्यूल्स जिनका काम आपको आता है प्रीलिम्स में और साथ ही साथ मेंस में आपको कोट करने के लिए भी जरूरत पड़ेगा। तो यू स्टार्ट विथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, देन स्विच टू इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। और फर्स्ट रीडिंग में आई सजेस्ट यू कि आप हाइलाइटर वगैरह कुछ इस्तेमाल ना करें। आप फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ पढ़ें जस्ट लाइक अ स्टोरी। तब आपको धीरे-धीरे पता होगा कि अच्छा हमारा पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से काम करता है। एक बार आपकी फर्स्ट रीडिंग हो गई, तब आप सेकंड रीडिंग में उसे हाइलाइट करना स्टार्ट करोगे। थर्ड और फोर्थ रीडिंग के बाद आप उसके नोट्स बनाना, एंड आई वुड सजेस्ट कि पॉलिटी के नोट्स मत बनाओ। प्रीलिम्स के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पहले से ही नोट्स के फॉर्म में है। आपको नोट्स की जरूरत होगी मेंस में। सो इंडियन पॉलिटी आप 4 से 5 बार तो आपको कम से कम पढ़ना है। 4 से 5 बार में आप ये हाइलाइटर्स के थ्रू आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाइलाइट कर सकते हैं, उसे रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको न्यूज़पेपर, यहाँ पे मैंने इंडियन एक्सप्रेस का फोटो डाला है, बट आप द हिंदू भी चुन सकते हैं। अगर डिफरेंस के बारे में बात किया जाए तो क्या डिफरेंस है इंडियन एक्सप्रेस में और हिंदू में? इट्स जस्ट योर पर्सनल चॉइस। किसी को इंडियन एक्सप्रेस पसंद है, किसी को हिंदू पसंद है। मुझे इंडियन एक्सप्रेस पसंद है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एक्सप्लेन्ड सेक्शन देता है जो कि आपको प्रीलिम्स में बहुत मदद करता है कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के लिए। तो साथ में आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना है डेली और प्रीलिम्स के पहले आपको कवर करनी है पीटी 365 पॉलिटी की। पीटी 365 जब आएगी तो हम उसे अपने चैनल पे भी कवर करेंगे। एक डिटेल्ड वीडियो बनाएँगे हर एक पीटी की, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, जिसमें हम लोग पीटी 365 को भी और रीडिफाइन करेंगे। बट अगर आप चाहते हैं आप खुद से पढ़ना तो आप खुद से भी उसको पढ़ सकते हैं और ये आती है आपको प्रीलिम्स के 1 से 2 महीने पहले। तो तब तक आपको क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वाले सेक्शन जिसमें हमेशा कुछ भी नए अगर बिल्स आते हैं उस पे डिस्कशन होता है। कोई भी आपका वैसा न्यूज़ जिसमें कि कुछ पॉलिटी के टर्म्स इंक्लूड हो, वो सारे। तो न्यूज़पेपर तो एक मस्ट है, न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और साथ में प्रीलिम्स के पहले आपको पीटी 365 से पॉलिटी कवर करना है। अब बात करें मेंस के लिए, तो मेंस के लिए क्या? तो पहले तो बताया ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, फिर आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट टूल सेकंड एआरसी रिपोर्ट्स। इससे आप पूरा का पूरा अपना नोट्स डेवलप कर सकते हो। इसमें इतने अच्छे से सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो कि आपको बहुत हैंडी होगा अपने आंसर्स में कोट करने के लिए और आप इससे बहुत सारे पॉइंट्स सीख सकते हैं, अपने पर्सनल नोट में ऐड कर सकते हैं।
फिर आता है मेंस 365 जस्ट लाइक पीटी 365। ये मेंस 365 में वो सारे इवेंट्स होते हैं जो कि पूरे साल भर में हुए हैं और जो आपके मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें आपको बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज हर एक डिटेल्स के साथ रहता है, तो इसे भी आपको कवर करना होगा मेंस के लिए। बट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए दैट इज़ योर पर्सनल नोट्स। और ये कैसे बनाएँगे हम लोग? हर एक सब टॉपिक से। एक बहुत अच्छी बात है मेंस के लिए कि हमें मेंस का सिलेबस बहुत डिटेल्ड मिला हुआ है। उसमें आपको हर एक टॉपिक्स डिफाइन किए गए हैं। तो मेंस के लिए हम लोग जब भी तैयारी करेंगे, नॉट जस्ट इन पॉलिटी बट इन एवरी सब्जेक्ट, हमें हर एक सब टॉपिक से अपना पर्सनल नोट्स बनाना है। सो ये पर्सनल नोट्स बनाने वाला काम हम लोग करेंगे लेटर ऑन। अभी के लिए हम ये बता दें कि हमें पढ़ना कैसे है, स्टार्ट किससे करना है, फिर स्विच किस पे करना है और क्या हमें साथ-साथ में रखना है। तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ इकोनॉमी। और इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट, इसीलिए मैंने अपने चैनल पे भी सबसे पहले कंप्लीट इकोनॉमी का ही कोर्स स्टार्ट किया। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने हमेशा मेरा साथ दिया है, चाहे वो प्रीलिम्स में हो, मेंस में हो। प्रीलिम्स में अगर आपको सबसे ईज़ी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट से मिलेंगे तो वो होगी इकोनॉमी। और इकोनॉमी के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे और इनका वेटेज वेटेज तो आपने देख ही लिया है। एक बार फिर से दिखा दूँ, 14 क्वेश्चंस, 14 क्वेश्चंस का वेटेज है इनका इकोनॉमी में। और ये सारे वैसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से पढ़ सकते हो, आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इकोनॉमी के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये एनसीईआरटी भूल के भी नहीं पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी आई एग्री कि बहुत अच्छी किताब है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए। आपको पूरा डिटेल्ड में उसमें एनालिसिस दिया हुआ है। बट ट्रस्ट मी इकोनॉमी के लिए ये वर्स्ट किताब है। क्योंकि आपको इतने कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स और पैराग्राफ्स में आपको डेटास दिया हुआ है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा फर्स्ट बार में। तो आई वुड सजेस्ट कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आप एनसीईआरटी के ना ही पढ़े तो अच्छा है। सबसे पहले आपको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्लास 11 की बुक आती है इकोनॉमिक्स की। ये इस पे भी हम अपना एक कंप्लीट कोर्स लाने वाले हैं। बट ये चाहे तो आप इजी लैंग्वेज में अगर आप चाहें, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में, तो आप ये इसे पर्सनल रीड खुद से भी कर सकते हैं। फिर आता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस के लिए हमने एक कंप्लीट कोर्स डिजाइन किया है ऑफ इकोनॉमी। ये आप चाहे तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस कोर्स में हमने इकोनॉमी को इतने इजी वे में सारे चार्ट्स, डायग्राम्स और स्लाइड्स के थ्रू आपको समझाया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप यहीं से पढ़िए, आपके लिए ऑप्शन अलग भी है, मृणाल सर के भी हैं बहुत सारे क्लासेस। बट मृणाल सर के जो क्लासेस है वो बहुत पुराने हो चुके हैं, वो 2013 के क्लासेस हो चुके हैं। नो डाउट उसका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट अभी भी अच्छा है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। बट इकोनॉमी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आपको थोड़ा डायनेमिक होना चाहिए, क्योंकि हर एक टॉपिक में आपको कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा। आपको उसके जैसे मैं बताऊँगा उसमें, जैसे रेपो रेट उस टाइम का जो था और अभी का था, बहुत का डिफरेंस आ चुका है उसमें। बहुत सारे रेट्स बदलते रहते हैं, क्यों बदलते हैं उनका अलग कारण होता है। तो इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको करंटली अपडेटेड रहना पड़ेगा। बाकी आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के क्लासेस लेंगे वो आपको बहुत महँगे पड़ेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसे एक बार चांस दो। अगर आपको सही नहीं लगता है तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, मृणाल से भी पढ़ सकते हो। इट्स नॉट अ पर्सनल एड ऑफ माय ओन चैनल, बट आई वुड जस्ट सजेस्ट आप एक बार इसे देख लो। तो एक बार आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, फिर आपका आएगा सेम पीटी 365 और मेंस 365। ये आपको मेंस के टाइम पे ज़रूरत पड़ेगा, इसका ज़रूरत आपको पड़ेगा प्रीलिम्स के समय में। इसमें वही साल भर के जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ रहेंगे और उन सारे का डिटेल्ड एनालिसिस। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक सर्वे और बजट। ये आपको आता है फ़ेब के महीने में। इस साल का मैंने इकोनॉमिक सर्वे नहीं लिया, जस्ट बिकॉज़ अ सिंगल रीज़न, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर था और इकोनॉमिक सर्वे और बजट वो आया है जुलाई के महीने में। अभी आपका चल रहा है मेंस 2024। तो जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट होगा। बट जो यूपीएससी 2025 टारगेट कर रहे हैं, उन्हें ये बात याद रखनी होगी कि आपका फ़ेब में फिर से ये दोनों आएँगे और फ़ेब में जो आएँगे तो आपके यूपीएससी के आपके प्रीलिम्स के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सो इस कारण से ये रिपिटिशन ना हो, इसलिए मैंने इसे अभी से कवर नहीं किया है इन आवर वीडियो फॉर्मेट। बट नेक्स्ट टाइम जैसे ये फ़ेब में आएगा,
इन दोनों का भी कंप्लीट डिटेल्ड वर्जन मैं अपने चैनल पे लेके आऊंगा। तो इस तरीके से आपको इकोनॉमी को पढ़ना है। इकोनॉमी के लिए आपको ज्यादा सोर्सेज की तरफ नहीं भागना है, क्योंकि ये बहुत पहले से ही कंसाइज्ड है। हाँ, ये डायनामिक है, चेंजेस होते रहते हैं इसमें, आपको न्यूज़ से अपडेटेड रहना है। और क्योंकि आप न्यूज़पेपर तो पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर वापस से ऐड नहीं किया है। न्यूज़ में आपको देखते रहना है क्या-क्या चेंजेस हो रहा है, आपको मंथली मैगज़ीन्स पढ़ने हैं, तो उन सारे से आपका इकोनॉमी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर। तो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को आपको किस तरीके से देखना है? अगर आप इस साल का प्रीलिम्स का पेपर देखोगे, तो आपको लगेगा कि ये पढ़ना भी क्यों है हिस्ट्री? क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से जो कि इतना ज़्यादा हमेशा ट्रेंड में रहता था पहले, इस बार एक क्वेश्चन था बस मॉडर्न हिस्ट्री से, जो कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा वेटेज रखता था। बट ये भी बात है कि हम यूपीएससी को कभी एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इस साल जो नहीं दी है, वो अगले साल दे सकती है। तो हमें अपने तरफ से तो फुल तैयारी करना है। तो हम लोग अगर बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के लिए आपके पास बस 3 बुक है, बस 3 बुक। एंशिएंट इंडिया, मिडीवल इंडिया, स्पेक्ट्रम। कोई अदर सोर्सेज़ इधर से उधर मत भागिए। इससे अच्छा है कि आप इसी सोर्स को आप 3 बार 4 बार पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, रेदर दैन कि आप 75 बुक्स में अपना दिमाग खपा रहे हैं। सो सिंपल है, ओल्ड एनसीईआरटी लेना है आपको, एंशिएंट इंडिया और मिडीवल इंडिया की। इसे आप 1 रीडिंग, 2 रीडिंग, 3 रीडिंग दे दो, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाइलाइट कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना है इस स्पेक्ट्रम पे। बहुत लोग आपको बोलेंगे बिपिन चंद्र के लिए भी, बट आई पर्सनली सजेस्ट स्पेक्ट्रम ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें सारे डेटास को बहुत पॉइंट वाइज दिया गया है, जो आपको यूपीएससी में आपको प्रीलिम्स के समय रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी, समझने में बहुत आसानी होगी। साथ ही साथ आप जब मेंस देंगे, तो उसके जीएस 1 पेपर के भी प्रिपरेशन में आपको आसानी होगी, क्योंकि इसमें हर एक चैप्टर के बाद उसका समरी दिया हुआ है लास्ट में। सो फर्स्ट टाइमर के लिए तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप स्पेक्ट्रम की तरफ ही जाओ और एक बार आप इसे पढ़ के देखो। फर्स्ट रीडिंग में आपको सेम वही करना है, स्टोरी के तौर पे पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। सेकंड से थर्ड रीडिंग में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना स्टार्ट करोगे और इसका भी नोट्स बनाने का आपको कोई जरूरत नहीं है। स्पेक्ट्रम पहले से ही नोट्स के फॉर्मेट में है। हाँ, आप इन दोनों एंशिएंट और मिडिवल का नोट्स बना सकते हैं अपना। बहुत सारे इसमें ऐसे रिमेम्बर करने वाले पॉइंट्स हैं, वो आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में। बट मॉडर्न इंडिया के लिए तो मत ही बनाना। फिर आता है हमारा आर्ट एंड कल्चर। इसके लिए जैसे कि हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की बेस्ट बुक है क्लास 12th की फाइन आर्ट्स की, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। आप बस ये बुक खरीदो, इसे पूरा का पूरा पढ़ जाओ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। और इसमें जितने अच्छे से हर एक चीज को डिस्क्राइब किया हुआ है, छोटे से छोटे जो डायग्राम्स हैं, आप उन पे भी फोकस कीजिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रीलिम्स में आपको एग्जैक्ट सेम सेंटेंस, सेम स्टेटमेंट दे दी जाती है एनसीईआरटी से निकाल के, और उसके लिए ये इंडियन आर्ट का ये जो बुक है बेस्ट है। तो आपको क्लास 12th का फाइन आर्ट्स का बुक ये पूरा कवर करना है। ये अकेले काफ़ी है आपका आर्ट एंड कल्चर के लिए। बट क्योंकि हम लोग अभी देख रहे हैं कि लास्ट 3-4 साल से ऐसा हो रहा है कि आर्ट एंड कल्चर भी बहुत डायनामिक होता जा रहा है। तो हमें ये एक नितिन सिंघानिया की बुक आती है, इससे कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं। सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, कुछ सिलेक्टेड। जब मैं इस पे वीडियो बनाऊँगा कि आर्ट एंड कल्चर में कैसे हम लोग को पढ़ना है, उसमें मैं बताऊँगा कि कौन-कौन से वो चैप्टर है जिसे आपको पढ़ना है। अभी हम एक मैक्रो आइडिया ले रहे हैं कि ओवरऑल तैयारी कैसे करनी है। तो ये तो हो गया हमारा हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। फिर आते हैं हम अपने ज्योग्राफी। इसके लिए भी हमारा बेस्ट सोर्स है ये 4 बुक क्लास 11th-12th के। अगर आपका एक ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो आप 6 टू 10th के एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। ये उनके लिए है जिनको थोड़ा-मोड़ा अच्छा खासा आइडिया है, जिनका जनरल नॉलेज पहले से भी थोड़ा बढ़िया है। अगर आपका थोड़ा बढ़िया है, तो आप डायरेक्ट इस पे स्टार्ट कर सकते हैं। मगर आपका ऐसा है कि आपने 10th के बाद कभी कुछ छुआ ही नहीं, आपको कुछ याद भी नहीं, तो आप एक बार फर्स्ट रीडिंग के लिए 6 टू 10 एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये 4 बुक आपको मोर दैन इनफ है पूरा ज्योग्राफी कवर करने के लिए। एंड बोथ प्री एंड मेंस ये दोनों को कवर कर लेता है। साथ ही साथ आपको न्यूज़पेपर पे ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यूज़ होते रहते हैं, जैसे कि कहीं कोई ऐसा एक्टिव वोल्केनो आ जाता है, कहीं कुछ ऐसा लैंड सब्सिडेंस हो गया, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं आपको। बट आपका जो कोर कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, वो आपका इन चारों बुक से हो जाएगा। ये क्लास 11th-12th के 4 बुक्स हैं ज्योग्राफी के। आपको इनको अच्छे तरीके से पढ़ जाना है और इसमें भी हमारा सेम रूल रहेगा। फर्स्ट टाइम एज़ अ स्टोरी विदाउट हाइलाइटिंग, सेकंड टाइम विद हाइलाइटिंग, थर्ड टाइम इफ यू वांट नोट्स बना सकते हो।
अगर आपको हाइलाइटेड बुक से भी पढ़ने की आदत है तो आप वो भी कर सकते हो। नोट्स आई वुड सजेस्ट कि आप प्रीलिम्स के लिए मत ही बनाओ, और ये मैं एज़ अ होल कह रहा हूँ सारे सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको पहले से ही बहुत कंसाइज़ डेटाज़ मिल रहा है। नोट्स का असली ज़रूरत होता है आपको मेंस में, क्योंकि मेंस में आपको 1 दिन पहले, 2 दिन पहले रिवाइज़ करने के लिए चाहिए होता है, और कंप्लीटली आप वो सारी चीज़ 1-2 दिन में रिवाइज़ नहीं कर सकते हो। उस टाइम आपके नोट्स ज़्यादा हैंडी होते हैं। प्रीलिम्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप हाइलाइटर्स का ही इस्तेमाल करो, बुकमार्क्स का इस्तेमाल करो, ताकि आप उसे ईज़िली रिमेंबर कर सको, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाइलाइट कर सको। तो ये था हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बाद आता है हमारा साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक ये कंप्लीटली इस पे बेस्ड है, नॉट ऑन पीटी, बट आई मीन टू से कि करंट अफेयर्स पे। बट आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, उसके लिए आपको क्लास 9-10 के साइंस एनसीईआरटी को कवर करना होगा। इसमें आपको बहुत सारे चैप्टर्स मिल जाएँगे, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स वाला चैप्टर है, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म वाला चैप्टर है, फिर आपके साइंस में बहुत सारे चैप्टर हैं, और इसमें आपको फ़ोकस करना है ऑन द कॉन्सेप्ट और उसका एप्लीकेशन। उसमें बहुत सारे आपको ऐसे एग्ज़ाम्पल्स वगैरह जैसे दिए होंगे, रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स, उस पे आपको फ़ोकस करना है। आपका ये आइडिया क्लियर होना चाहिए कि साइंस के कौन से थ्योरी का एप्लीकेशन हम लोग कहाँ करते हैं। तो क्लास 9-10 का एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल्स पढ़ लेते हो, तो वो आपके लिए मोर देन इनफ है। क्योंकि इसका जो क्वेश्चन आता है, वो कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन साइंस का नहीं आएगा, वो आपका एप्लीकेशन बेस्ड ही रहेगा। या फिर वैसे क्वेश्चन्स जो कि आपके न्यूज़ में हैं, और वो हम कवर करेंगे कहाँ से? पीटी 365 से। फिर आता है ये एनवायरनमेंट, ये सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। खैर बाकियों का तो नहीं कह सकता, बट मेरे लिए तो डेफिनिटली ये नाइटमेयर था। बट इसे भी आपको 2 पार्ट में कवर करना है, इसका स्टैटिक पोर्शन और करंट पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन के लिए आपको क्या करना है, क्लास 11th की केमिस्ट्री की बुक आती है एनसीईआरटी की, उसकी लास्ट चैप्टर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। आप उसका क्या करो, पीडीएफ निकालो, फ्री में अवेलेबल है एनसीईआरटी के वेबसाइट पे। सिर्फ लास्ट चैप्टर का आप फोटोकॉपी निकाल लो। सिमिलरली क्लास 12th के बायोलॉजी एनसीईआरटी का बुक लो, उसका एक लास्ट यूनिट है पूरा का पूरा, इकोलॉजी और इको बायोलॉजी ऐसे करके एक चैप्टर है। आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। उसका लास्ट यूनिट, इन दोनों का फोटोकॉपी निकालो और उसे स्पाइरल करा लो। वो बुक आपकी हो जाएगी एनवायरनमेंट की स्टैटिक बुक, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। उसमें आपको सारे टर्म्स, डेफिनिशंस, वो सारे इकोलॉजी के टर्म्स, एनवायरनमेंट के टर्म्स, कैसे फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, तो ऐसे-ऐसे बहुत सारे आपको टॉपिक्स कवर हो जाएँगे सिर्फ़ उसी स्टैटिक बुक से। प्लस उसे आप ऐड ऑन करेंगे करंट अफेयर्स के साथ, और करंट अफेयर्स आप कहाँ से करेंगे? पीटी 365, न्यूज़पेपर, मतलब ओवरऑल जो भी सोर्स है आपका करंट अफेयर्स का, तो एनवायरनमेंट के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इसमें अधिकतर क्वेश्चंस वैसे रहते हैं जैसे कि कॉप के समिट में क्या-क्या हुआ? आपका ये इंडेक्स कौन-सा ऑर्गनाइज़ेशन रिलीज़ करता है? किनका क्या स्टेटस है, आईयूसीएन स्टेटस क्या है? तो ये सारे आपके एनवायरनमेंट के पीटी से ही कवर होंगे। बट आपको एक बेसिक स्टैटिक आइडिया के लिए ये कवर करना ज़रूरी है। तो ये तो हुए हमारे कोर सब्जेक्ट्स, प्लस आता है हमारा करंट अफेयर्स। तो इसे हमें कैसे कवर करना है? इसे हमें 3 तरीके से कवर करना है। डेली, तो डेली हमारा रहेगा न्यूज़पेपर, कंपल्सरी है। साथ ही साथ आपके मंथली करंट अफेयर्स, मैंने यहाँ पे विज़न इसलिए लिया है क्योंकि मैं विज़न से पढ़ता था और मुझे ये सही लगा। आप चाहें तो एक बार कंपेयर करके दूसरे का भी ले सकते हैं, बट ये सबसे सही लगता है मेरे को, इसलिए मैंने ये लिया है। आप कोई भी एक मंथली करंट अफेयर्स के बुक, ये दोनों को तो आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने में, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स ऐसे लगेंगे। फिर लेटर ऑन आपका ये टाइम घट के आ जाएगा 30 मिनट्स पे। तो आपको डेली क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है सुबह में, और 5 टू 10 पेजेज़, ज़्यादा नहीं, 5 टू 10 पेजेज़ आपको मंथली करंट अफेयर्स देखना है। ये हो गया रेगुलर टाइम में। फिर जैसे एक बार पीटी रिलीज़ हो गया, मंथली को आपको छोड़ देना है, क्योंकि पीटी में वो वही सारे चीज़ होते हैं जिसको आपने मंथली में पढ़ा है। बट क्योंकि आपने उसको मंथली में एक बार पढ़ा हुआ है, तो आपको रिकॉल करने में बहुत आसानी होती है उन सारे चीज़ों का। तो प्रीलिम्स के समय आप पीटी उठाओगे और वो पीटी से पूरा का पूरा कवर करोगे। क्योंकि आपने न्यूज़पेपर भी डेली पढ़ा है, तो आपको उस टाइम रिकॉल करने में बहुत आसानी होगी, और इस तरीके से आप करंट अफेयर्स को मैक्सिमम तरीके से कवर कर सकते हो। क्योंकि सी करंट अफेयर्स ऐसा है कि कोई भी फुल्ली इसका गारंटी नहीं दे सकता है कि आपको यूपीएससी कहाँ से कौन-सा क्वेश्चन लेके आ जाए। बट ये वो तरीका है जिससे आप मैक्सिमम कवर कर सकते हो,
बिना अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर दिए हुए। सो ये हो गया हमारा करंट अफेयर्स। सो बुक लिस्ट और कैसे क्या सोर्स होंगे ये हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी माय ऑप्शनल पेपर? ये बहुत लोगों को तो ये पता भी नहीं कि ऑप्शनल पेपर होता क्या है। मुझे खुद जब मैंने स्टार्ट किया था ये प्रोसेस यूपीएससी का, मुझे तो ये लगता था ऑप्शनल पेपर मेरे पास ऑप्शन है वो देने का, कि मैं चाहूँ तो उसे दे भी सकता हूँ, ना भी दे सकता हूँ। बट दिस इज़ नॉट द केस। ऑप्शनल पेपर का नाम ऑप्शनल इसलिए क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं उस पेपर को चूज़ करने में। अगर आप यूपीएससी के नोटिफिकेशन को देखिएगा, तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है बाकी सारे पेपर में आपको जनरल 12th तक की नॉलेज होनी चाहिए, बट ऑप्शनल पेपर में आपको ग्रेजुएशन लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। तो ऑप्शनल पेपर इज़ द वन, वो जैसे हम ढूँढते हैं ना अपनी हू इज़ द वन, ये ऑप्शनल पेपर आपका वही है। आपको इसे ढूँढने में बहुत शुरुआत में आपको कन्फ्यूज़न होगा, बट एक बार अगर आपको सही ऑप्शनल मिल गई आपकी, तो आपकी लाइफ सेट है। तो इसे ढूँढेंगे कैसे? कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा ऑप्शनल पेपर क्या होगा? क्योंकि इंटरनेट पे इतनी गंद मची हुई है ऑप्शनल को लेके कि ये ऑप्शनल ले लो, इसमें मार्क्स ज़्यादा आता है, ये ऑप्शनल ले लो, ये उस टॉपर्स ने कहा था, ये टॉपर्स इस ऑप्शनल से बनते हैं, मतलब आपका दिमाग खराब हो जाएगा। वो सारे बुलशिट्स पे आपको नहीं जाना है, तो आपको करना क्या है? हाउ टू डिसाइड? सबसे पहला, आपको क्या पढ़ना पसंद है? बिकॉज़ सी ऑप्शनल पेपर ऐसा है ये अकेले 500 नंबर रखता है आपके मेंस का। तो इससे आपको डिटेल में पढ़ना होगा, लगातार पढ़ना होगा, नोट्स बनाने होंगे। तो ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको पढ़ने में मज़ा आए। आप उसी सब्जेक्ट्स पे अच्छे से पकड़ बना सकते हैं जिसको आपको पढ़ने में भी आनंद आए। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है, आपका इंटरेस्ट किधर है। सेकंड, आपको ये करना है, अगर मान लीजिए आपने ये सेलेक्ट कर लिया कि आपको ज्योग्राफी अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया। आप यूट्यूब खोलिए, 1 या 2 स्टार्टिंग चैप्टर्स उसके पढ़िए। अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, आप पीडीएफ पढ़िए। अगर आप लेक्चर देखना चाहते हैं, 1-2 लेक्चर में आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, इसमें क्या-क्या सीन है। मतलब आपको कितना एफर्ट लगाना है, क्या आपसे हो पाएगा कि नहीं। और मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप होता है, वो होता है उसके कुछ पीवाईक्यूज़ डाउनलोड कीजिए और खुद को एनालाइज़ कीजिए। आई वुड शेयर यू माय ओन एक्सपीरियंस। मुझे पहले ऐसा लगता था कि फिलॉसफी बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, फिलॉसफी मेरा ऑप्शनल होना चाहिए। मैंने क्या किया, फिलॉसफी पढ़ा और मुझे 1-2 चैप्टर पढ़ने में भी अच्छे लगे, बहुत सही लगा। बट जैसे ही मैंने उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, मेरे होश उड़ गए कि अरे! ये मैं कैसे करूँगा? ये तो मैं अगर पूरा पढ़ भी लूँगा तो मुझसे आंसर नहीं हो पाएगा। देन आई स्विच टू माय अदर ऑप्शन दैट इज़ पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। बट ये चीज़ थी कि मैंने उस पे अपना टाइम बर्बाद नहीं किया और मैं आप लोगों के लिए भी यही चाहता हूँ कि ऑप्शनल पेपर ऐसा है, आप डिसाइड करने में शुरुआत में ही जितना टाइम आपको देना है दे दो। बाद में ये एक ऐसा है कि अगर आप चेंज करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। तो इसे इसके लिए आराम से आप अपना 1 महीना दो आप अपना ऑप्शनल डिसाइड करने के लिए। 1 महीना तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, सॉरी। 10 दिन दो आप कम से कम ऑप्शनल पेपर को डिसाइड करने के लिए। पहले सॉर्ट आउट कर लो आपके 2 से 3 वैसे सब्जेक्ट जिसमें आप कन्फ्यूज़्ड हैं। उन तीनों का 1-2 चैप्टर स्टार्टिंग का पढ़ो, कहीं से सुनो। यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। उसके बाद उसका पीवाईक्यूज़ डाउनलोड करो और सिर्फ़ ये देखो कि क्या आप पूरा पढ़ने के बाद भी उसको सॉल्व कर पाओगे या नहीं। अगर आपको लगता है, येस, शी इज़ द वन, तो फिर आप उसे सेलेक्ट कर लो। उसके बाद ऑप्शनल की तैयारी अलग से स्टार्ट होगी। तो ये आपका ऑप्शनल पेपर कैसे डिसाइड करना है, ये आपका क्लियर हो गया। तो अब होगा लास्ट आपका कि व्हाट शुड बी योर डेली रूटीन, और ये डेली रूटीन कब तक की है? फ़ेब 25 की। क्योंकि आपका फ़ेब के बाद प्रीलिम्स के लिए जब 2 से 3 महीने बस बचे रहेंगे, तब हमारा स्ट्रैटेजी टोटल टोटल चेंज हो जाता है। तो अभी आपको क्या करना है, कोई भी एक कोर सब्जेक्ट लेना है, उसको आपको देना है अपने टोटल टाइम का 40%, ऑप्शनल को आपको देना है अपने पूरे टाइम का 60%। और ऑप्शनल आपके प्रीलिम्स के पहले आपके ऑप्शनल के नोट्स तैयार होने चाहिए। मतलब जनवरी से पहले आपका ऑप्शनल पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए विथ नोट्स। तो इस कारण से ऑप्शनल को आपको अपना सबसे ज़्यादा टाइम देना है, 60% टाइम देना है। क्योंकि सी सिर्फ प्रीलिम्स निकाल लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक से आप वो फाइनल मेरिट में नहीं आओगे, फाइनल होली पीडीएफ में नहीं आओगे, तब तक से आपका कुछ भला नहीं होगा। सो अभी आपको क्या करना है, 60% ऑफ योर टाइम शुड बी ऑप्शनल, 40% योर कोर सब्जेक्ट,
और साथ में 1.5 आवर्स आपको रखना है न्यूज़पेपर के लिए और मंथली मैगज़ीन्स के लिए। ये बस आप फॉलो करो फ़ेब 2025 तक एंड ट्रस्ट मी यू विल सी द रिजल्ट्स। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। सी इन सारे वीडियोज़ को बनाने में, स्लाइड्स बनाने में एक अच्छा खासा टाइम और एफर्ट लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको डिटेल्ड प्लान मिल जाए, कंप्लीट 8 मंथ्स प्लान, 9 मंथ्स प्लान फॉर यूपीएससी 2025, तो अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा मेरे को, अगर कमेंट्स में उसकी डिमांड होगी, तो आई विल श्योरली मेक अ वीडियो जिसमें कि कंप्लीट 8 मंथ की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हर एक मंथ वाइज़ आपको पूरा का पूरा क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं उसमें आपको बता सकता हूँ। बट तब तक के लिए दिस वीडियो इज़ इनफ फॉर यू ऑल और अच्छे से तैयारी कीजिए, कहीं से भी क्लासेस कीजिए, खुद से पढ़िए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमारे चैनल पे उसका कंप्लीट कोर्स भी फ्री में अवेलेबल है, आप उसे भी ट्राई कर एंड आल्सो जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल विद द सेम नेम ताकि आप नोटिफाइड रहे हर एक न्यू अपडेट्स के साथ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड लाइफ। सो यूपीएससी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स, न्यूज़ और कंप्लीट स्टैटिक पोर्शन को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। यहाँ पे आपको मिलता है कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स दैट इज़ इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड मेनी मोर।